हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम मिनट। आज मैं पहला वीडियो लेकर आ रहा हूँ यूपीएससी का, जितना भी सीसेट का, यूपीएससी सीसेट पेपर 2 का जो भी पीवाईक्यू है वो भी टॉपिक वाइज मैं उसको यहाँ पे सॉल्व करूँगा। अच्छा, पहली चीज़, जो भी मैं कॉन्सेप्ट वीडियो डाला हूँ चाहे वो कोई भी चैप्टर का हो, ऐसा नहीं है कि वो एसएससी में यूज़ आएगा और सीसेट में यूज़ नहीं आएगा। देख मेरे भाई, मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो चेंज नहीं होता एग्ज़ाम के हिसाब से, बनाने का तरीका चेंज होता है। एसएससी में जब हम अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को ना, तो हमारा टारगेट होता है कम समय में जल्दी और ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करना। यूपीएससी में हमें कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं और स्पीड थोड़ा सा कम भी रहे तो चलेगा, एसएससी से कम भी रहे तो चलेगा, पर यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, जो कि मैं अपने सारे कॉन्सेप्ट वीडियो में सबसे पहले जितने भी जो भी ज़रूरत के कॉन्सेप्ट्स है उतने बताकर रखा हूँ। हाँ या ना, राइट? तो अगर आपको अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप पहले वहाँ जाना, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ कवर्ड है। अच्छा, वहाँ पे जो क्वेश्चन कराया गया है वो भी ज़रूर करके आना, एक एक क्वेश्चन वहाँ पे जो मैंने कराया वो करना, तब जाके ये पीवाईक्यू सीरीज़ देखना। और अगर आपको पहले से आता है तब तो कोई बात ही नहीं है, पर अगर नहीं आता है तब की बात मैं बोल रहा हूँ। आप जैसे परसेंटेज है तो आप पहले परसेंटेज के प्लेलिस्ट में जो भी मैंने कराया है वो आप जाके देखो, क्वेश्चन समझो, फिर यहाँ पे आओ, तभी बहुत आसान लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो मैंने नीचे लिखा है टैगलाइन, ये यूपीएससी सीसेट है मेरे भाई, यहाँ कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं, फॉर्मूले और शॉर्टकट्स नहीं काम आते हैं। ठीक है, चलो फिर। तो ये पहला क्वेश्चन था, ऊपर में ईयर है, क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। आप पॉज करना, कभी भी पॉज करके बनाओ, नहीं बने तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखो, एक टेस्ट है जिसमें कैंडिडेट जो है वो सिर्फ एक कैंडिडेट जो सिर्फ 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है और उसमें 50% मार्क्स, एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है, मतलब देखो हर क्वेश्चन में उसको 50% मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, वो टोटल 40% टेस्ट में लाता है। हर क्वेश्चन में का जो मार्क्स है वो इक्वल है, तो टोटल कितने क्वेश्चन थे? कितना अजीब सा लग रहा है ना पढ़ने में, समझ ही नहीं आ रहा क्या दे दिया। सिंपल है यार, कुछ नहीं करेंगे हम, मान लेंगे मार्क्स 50% दिया है, मान लेते हैं दो दो नंबर के क्वेश्चन थे। समझना, क्वेश्चन थे दो दो नंबर के, इस बंदे ने 8 क्वेश्चन बनाए पर हर क्वेश्चन में सिर्फ 50% मार्क्स लाया ये, तो अभी तक इसने 8 नंबर लाया लाया समझना, 8 मार्क्स है ये, 8 क्वेश्चन में 8 मार्क्स मिले इसको। पर टोटल उसने कितना आया, उसको टोटल कितना आया टेस्ट में? 40% आया। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब 8 नंबर वो लाया है और ये कितना है? 40% के बराबर है। 40% की वैल्यू कितनी है? 8 नंबर। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/40 × 100, बोल, यानी 20 नंबर। यानी टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का हमने माना है तो टोटल क्वेश्चन 10। बोलो समझ आया कि नहीं? समझ आया? 8 क्वेश्चन बनाया था हमने, मान लिया कि दो दो नंबर के थे, इजी करने के लिए दो दो नंबर के थे, तो उसको 8 क्वेश्चन में 16 नंबर की जगह सिर्फ 8 नंबर मिला। अब वो 8 नंबर 40% के बराबर है, तो 100% हो जाएगा 20 नंबर। तो टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, तभी तो 20 नंबर होगा, 100%, है ना? नेक्स्ट, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, सारा कॉन्सेप्ट बताया गया है। ये देखो, ए बी सी, ठीक है, समझना। 45% ए पढ़ते हैं, 55% बी पढ़ते हैं, 45% ए पढ़ते हैं, 55% बी पढ़ते हैं, 40% सी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा है कि 40% सिर्फ सी पढ़ते हैं, सिर्फ सी वाले नहीं है, सी पढ़ते हैं। ठीक है, 40% लोग हैं जो सी पढ़ते हैं, इसमें से कुछ लोग होगा जो ए और बी भी पढ़ते होंगे। ठीक है, अब सुनो, ए और बी दिया है 30%, ये कितना दिया है? ये दिया है 30। बी और सी दिया है 15, ये दिया है 15, सब परसेंटेज है ना। ठीक है, ए और सी दिया है 25, ये दिया है 25। पूछा है कितने लोग मैगजीन पढ़ते ही नहीं है, कितने लोग मैगजीन पढ़ते ही नहीं है। एक और चीज़ दिया ना, 10% जो वो तीनों पढ़ते हैं, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, पता है क्या होता है फॉर्मूला? मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया है परसेंटेज के वेन डायग्राम पे। ठीक है, फॉर्मूला होता है, सिंगल वालों को जोड़ दो, 45 सिंगल मतलब सिंगल सिंगल जो ए बी सी, इनको जोड़ दो, 45 55 कितने हो गए बताओ? 100 + 40, 140। सिंगल वालों को जोड़ा हमने, ठीक है। डबल वालों को घटा दो, -30 -25 -15, तो 25 15 कितना होता है? 40 और 30 70, -70। और फिर 3 वाले को ऐड कर दो, कितना आ गया? 80%। टोटल 80% ही लोग हैं जो या तो ए या तो बी या तो सी पढ़ते हैं। तो कितने लोग हैं जो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है? टोटल 100% लोग होंगे, 80% पढ़ते हैं तो 20% नहीं पढ़ते हैं। सिंपल। नेक्स्ट, देखो, एक पर्सन है जो 5 पेयर ब्लैक सॉक्स का लेता है और कुछ पेयर ब्राउन के लेते हैं, हमें नहीं पता। मैं यहाँ लिखता हूँ ब्लैक का 5
ब्राउन का x हमें नहीं पता ना, ठीक है। प्राइस बोल रहा है ब्लैक वाले का प्राइस ब्राउन से 3 गुना है, तो यानी अगर ये p है प्राइस इसका, तो इसका प्राइस 3p है। बोलो हाँ या ना। बिल प्रिपेयर करते समय ना इससे ब्लैक और ब्राउन वाले जो है ना वो नंबर इंटरचेंज हो गए, तो ओरिजिनल कितना होता प्राइस बताओ? 15p प्लस XP। बोलो हाँ या ना, ठीक है। पर ये नंबर इंटरचेंज हो गए तो कितना हो गया? 5p प्लस 3XP। बोलो हाँ या ना, ठीक। बोल रहा है इसमें जो गैप है ना, ये जो जो मिस्टेक हुआ इसके कारण बिल 100% बढ़ गया। मतलब अगर 100 रुपये का बिल पहले आता, अब 200 रुपये आ गया। समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? 100 रुपये से अगर बढ़ गया, जब गलत जोड़ दिया तो 100 रुपये से बढ़ गया, यानी कि इसका हम रेशियो ले तो क्या आएगा बताओ? 1/2। अगर ओरिजिनल 100 रुपये था तो ये 200 रुपये हो गया होगा। सॉल्व कर लो इसको। 30p प्लस 2XP इक्वल्स टू 5p प्लस 3XP। बोलो हाँ या ना। यहाँ से क्या लिख सकते हो? 30p और 5p को इधर माइनस करोगे तो 25p इक्वल्स टू XP। एक्स की वैल्यू क्या आई? 25। तो कितने पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स थे? 25। नेक्स्ट पढ़ो इसको। अब ऐसे क्वेश्चन में ना सीधा सीधा नंबर कोई डेटा मान लिया करो। और पता है यहाँ पे 100 नहीं मानेंगे, क्योंकि दो दो आगे भी परसेंटेज कैलकुलेट करना है। मैं क्या मानूंगा यहाँ पे पता है? मैं 1000 मानता हूँ। चलो मान लेते हैं टोटल कैंडिडेट 1000, मेल्स कितने? 60% मतलब 600, विमेन कितनी? 400। ठीक है, अब इस 600 400 को यहाँ लिखता हूँ मैं, 600 और 400। अच्छा, इस 600 में 70% मेन क्लियर कर देते हैं क्वालिफाइंग टेस्ट को। 70% का मतलब क्या हो जाएगा 600 का? बताओ 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 बताओ। 420 लोग क्वालिफाई, कितने फेल हो जाएंगे? 180 फेल। फीमेल्स में जो 400 थी उसमें 75% क्लियर करते हैं, मतलब 3/4 क्लियर करते हैं, मतलब 300 क्वालिफाइंग एग्जाम क्लियर, 100 फेल। ठीक। अब 420 का भी बोल रहा है कि फाइनल टेस्ट में 80% पास करते हैं। 80% का मतलब बताओ? 8 से गुणा करो। ठीक। और फीमेल्स में कितने पास करें? 70%। 300 में भी सिर्फ 70% फाइनल एग्जाम पास किए, कितने हो जाएगा 70% बताओ? 210। बोलो हाँ या ना। ठीक। अब देखो यानी टोटल कितने लोग पास किए, देखो तो जोड़ो तो 546। तो ये बोल रहा है कि ओवरऑल सक्सेस रेट 50% से कम है। नहीं, 1000 में से 546 पास किए, ये तो गलत है स्टेटमेंट। फिर बोलता है सक्सेस रेट विमेन का हाइयर है। अब तुम देखो क्या होगा, विमेन का हाइयर होगा? दिख रहा है यहाँ पे विमेन का हाइयर है? नहीं ना। पर थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। बोलता है कि मोर मेन क्लियर द एग्जामिनेशन देन विमेन। सही बात है, मेन ज्यादा है, तो सी ही आंसर होगा ना। ठीक। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन। एक ऑर्डर है 19,000 का, एक दिन में 1000 बनता है जिसमें से 5% बेकार हो जाता है, तो यानी सिर्फ 95% सही बनता है। तो 1000 का 95% 950, यानी एक दिन में 950 बनता है। हमें बनाना कितना है? 19,000 बनाना है। हाँ कि ना? तो देख लो आंसर क्या आएगा बताओ? 20 दिन। इजी पीजी। नेक्स्ट ये देखो, अब यहां भी कोई डेटा नहीं दिया है। अब यहां देखो क्या बोल रहा है। अनीता के मैथ्स टेस्ट में 70 क्वेश्चन थे सेम मार्क्स के, 70 क्वेश्चन। अरिथमेटिक था 10, ऑलजेब्रा था 30, जियोमेट्री था 30। ठीक। अरिथमेटिक 70% सही की, मतलब 7 सही हुआ। ऑलजेब्रा 40% सही की, मतलब 12 सही हुआ। ज्योमेट्री 60% सही की, मतलब 18 सही हुआ। ठीक। तो भी वो एग्जाम को पास नहीं कर पाई। ठीक है, तो और कितने क्वेश्चन उसको बनाने पड़ेंगे ताकि वो 60% नंबर ले आए? मान लेते एक एक नंबर का एग्जाम था, तो 70 नंबर का एग्जाम हुआ, 60% उसको चाहिए, मतलब कितना होगा 70 का 60%? 42 नंबर उसको चाहिए। बोलो हाँ या ना। आया कितना? 37। और कितना चाहिए? 5 नंबर का और चाहिए, नहीं 5 क्वेश्चन और चाहिए। बी आंसर। नेक्स्ट ये देखो, बोल रहा है एक्स जो है वो जेड से 20% कम है। ठीक है, वाई जो है वो जेड से
28% कम है। ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ आपको पता है? z से 20% कम का मतलब 1/5 कम, यानी z अगर 5 होगा तो x 4 होगा। y 28% कम है, 28/100 को क्या लिख सकते हो? 7/25। यानी अगर z 25 है तो y 25 - 7 कितना हो जाएगा बताओ? 18। बोलो। ठीक। पर z दोनों केस में अलग अलग थोड़ी होगा, सेम ही होगा। अगर यहाँ 25 है तो यहाँ भी 25 करना होगा, तो 5 से गुणा करो। तो यहाँ आ रहा है 20, यहाँ 18, ये 25। सवाल पूछा है कि y x से कितना कम है? y x से 2 कम है, पर रेशियो तो 2 आ गया। परसेंटेज निकालना है, किसके बेसिस में पूछा है? x के बेसिस में। 100 से गुणा करो, आंसर क्या आया? 10%। ठीक। नेक्स्ट। ये देखो, p जो है वो 40% a का है, 65% b का है, q 50% a का है, 50% b का है, और a b से बड़ा है। तो बोला इनमें से कौन सा सही है, क्या होगा? अच्छा, p माइनस क्यू कैलकुलेट करते हैं ना। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो p बड़ा होगा, नेगेटिव हुआ तो q बड़ा होगा, बराबर हो गया तो दोनों बराबर। p माइनस क्यू क्या होगा? 40% ऑफ a और 50% ऑफ a, तो -10% ऑफ a और +15% ऑफ b। बोला है a b से बड़ा है, a b से बड़ा है। कितना बड़ा ये नहीं बताया। अच्छा, मान लो b जो है वो 2 होता, मान लो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, और a अगर 5 हो जाता, तो यहाँ तो -50% है ना, यहाँ पे क्या हो जाता? माइनस कितना हो जाता बताओ? 10% अगर निकालते। अच्छा, मान लो ऐसे भी छोड़ दो, मान लो ये 200 या 500 है, और इजी करते हैं, 200 500, तो यहाँ कितना आता बताओ? -50। यहाँ कितना आता? प्लस में +30। तो इस केस में निगेटिव हो गया, यानी इस केस में क्यू बड़ा है। ठीक, पी से। अब मान लो एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो। ए 400 है और ये 300 है। ठीक है, अगर ये 300 है तो इधर आ जाएगा 45, और अगर ये 400 है तो इधर आ जाएगा 40 माइनस। अब p बड़ा हो गया q से, तो तुम कुछ गारंटी नहीं दे सकते हो, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट पढ़ो, ये मस्त क्वेश्चन है देखो। 30K है, 1 लाख है, 2 लाख है। बोल रहा है 12% लोग 30,000 से कम कमाते हैं। ठीक है, 6% लोग 2 लाख से ज्यादा कमाते हैं। ठीक, 22% लोग 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं, यानी पूरा 22% होगा, हाँ या ना? तो एक गैप कितना होगा? 16% का। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब पूरा 100% होना चाहिए, तो ये कितना होगा? ये 16, ये 6 22, 16 और 6 22, 22 और 12 34, ये कितना हो गया? 66%। बोलो हाँ कि ना? ठीक। दिया है कि 990 लोग 30,000 से 1 लाख के बीच कमाते हैं, यानी 66% की वैल्यू है 990। 990, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 990 बड़ा 66। बोलो हाँ या ना? 15। 15%, सॉरी मतलब 15% नहीं, 15, 1% की वैल्यू 15 है। पूछा है कि 1 लाख से 2 लाख के बीच कितने लोग कमाते हैं? 16% लोग कमाते हैं। 16 इंटू 15 करो, कितना आता है बताओ? 240। यही तो आंसर है। नेक्स्ट, इजी। एक बंदा है जो 30 नंबर लाता है तो भी 30 नंबर से फेल हो जाता है, तो पासिंग मार्क्स कितना है? 60 नंबर, जो कि 40% के बराबर है। तो मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100% कितना होगा? 6/4 इंटू 100, 150। गॉट इट? नेक्स्ट, अब ये भी इजी क्वेश्चन है। एक रनर 12 किलोमीटर दौड़ता है ना, दौड़ती है मीन्स शी है, जब वो दौड़ती है 12 किलोमीटर, तो उसको पता चलता है कि सिर्फ 80% कंप्लीट हुआ है। तो टोटल कितना दौड़ना था? 80% की वैल्यू 12 है, 100% की वैल्यू 12/8, 80 × 100 मतलब 8/10, मतलब 8 × 10। ठीक है, 12/8 × 10, 4 से 2, 4 से 3, 2 से 5, 15 किलोमीटर, है ना? पढ़ो इसको। राजू के पास 9,000 रुपये हैं, वो एक मोबाइल लेना चाहता है, पर उसके पास सिर्फ अभी 75%, जो टोटल मोबाइल का दाम है उसका सिर्फ 75% है। मतलब कितना नहीं है उसके पास? कितना नहीं है बोलो? 25% नहीं है, हाँ या ना? अच्छा, अब एक चीज़ समझो, राजू के पास 9,000 रुपये हैं, और ये 9,000 जो है ना वो 75% के बराबर है। फ़ोन का जो 75% दाम है ना वो 9,000 है, तो राजू के पास सिर्फ इतना है। तो 100% कितना होगा ये बता दो पहले। 75% अगर 9,000 है, तो 100% 9,000 / 75,
इंटू 100, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3 से 3,000, नहीं 12,000। फ़ोन का दाम 12,000 है, अपने दोस्त से 2,000 और लेता है, तो कितना हो जाएगा? 11,000। तो 11,000 अभी उसके पास है, फ़ोन का दाम 12,000 है, अभी भी फ़ोन नहीं ले सकता है वो। यही तो लिखा है, राजू के पास अभी भी एनफ अमाउंट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, ये देखो ये बोल रहा है एक एग्जामिनेशन हुआ, बी ने ए से 5% कम स्कोर किया है। 5% कहने का मतलब 5/100 नहीं, 1/20। अगर ए को 20 आया है, 1/20 कम का मतलब ए को 20 आया तो बी को 19 आया है। यहाँ कितना कम नंबर है? 1 नंबर। पर क्वेश्चन में कितना दिया है? कितना? ए को कितना ज़्यादा है? 20 नंबर। ये एक का गैप जो 20 के बराबर है। तो पूछा है बी ने कितना स्कोर किया, तो 19 इंटू 20, क्योंकि एक का रेशियो 20 के बराबर है, तो 19 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 380। ये क्वेश्चन देखो अब, ए और बी दो हैवी स्टील ब्लॉक है, ठीक है। बी के ए के ऊपर जब बी को रखते हैं तो वेट 60% से बढ़ जाता है, ठीक है। तो बी को हटाएंगे तब कितना परसेंट घट जाएगा? 60% पे टिक मत लगा देना कि अरे भाई कितना जल्दी बन गया, समझो मेरी बात। मान लो ए का वजन 100 किलो था, समझना। जब उस पर बी डाल दिए तो वजन जो है, तो देख 60% से बढ़ गया, मतलब वजन हो गया 160। तो इसका कितना रहा होगा? 60 किलो रहा होगा, ठीक। अब हम इसको हटा देते हैं, तो बोला है तो अब कितना चेंज आएगा? हटा देंगे तो कितना हो गया? 60 किलो हट गया, पर टोटल में से हटाने को बोल रहा है। 60 किलो हट गया, पर टोटल अब 100 थोड़ी था, टोटल 160 था। अब ये परसेंटेज तुमसे पूछ रहा है, तो कैलकुलेट करो। 4 से 4 बार में, 4 से 15 बार में, 2 से 2, 2 से 5, 75/2, मतलब 37.5%। तो ये नहीं कि 60% पे टिक लगा देना, ठीक। नेक्स्ट, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो। एक अडल्ट पॉपुलेशन है, चलो हमको नहीं पता कितने, हम 100 मान लेते हैं। 100 लोगों में 40 मेन, ठीक है, और 30% वीमेन मैरिड है, ठीक है। 40% मेन एंड 30% वीमेन मैरिड है, ठीक है, शादीशुदा है, ठीक है। तो 40% मेन और 30% वीमेन मैरिड है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 40 मेन जो है वो मैरिड है, नहीं। जितने लड़के हैं ना, जितने मेन है ना, उसके 40% शादीशुदा है, सब नहीं है शादीशुदा। तो अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ समझो, ये देखो, एक और चीज़ दिया है कि कोई भी मैन एक से ज़्यादा वुमेन से शादी नहीं कर रहा, और कोई भी वुमेन एक से ज़्यादा मैन से शादी नहीं कर रही, और कोई भी विडो और विडोवर्स नहीं है। मतलब ये जो 30% वुमेन और 40% मेन जो है ना, ये दोनों सेम होंगे, हाँ कि ना। यानी कि 40% मेन का ये मतलब बराबर होगा ना 30% वुमेन के नंबर के टर्म्स में। 10 अगर मेन होंगे तो 10 ही वुमेन होंगी, तभी तो सबका शादी हुआ है एक से एक, हाँ कि ना। तो यहाँ से रेशियो निकालो, मेन और वुमेन का रेशियो क्या है? मेन और वुमेन का रेशियो है 3/4। बोलो हाँ कि ना। अब हम मान लेते हैं कि मेन टोटल 300 है, वुमेन 400 है, ठीक है, जिसमें 40% की शादी हुई है। अच्छा, सवाल क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ मैरिड अडल्ट पॉपुलेशन, ठीक है, मैरिड अडल्ट पॉपुलेशन का परसेंटेज पूछा है ना। तो देखो क्या करेंगे, तो 40% मेन शादीशुदा है, मतलब 40% कितना हो जाएगा इसका बताओ? 120। 30% वुमेन शादीशुदा है, इसका क्या मतलब है बताओ? कितना हो जाएगा? 120। टोटल कितने शादीशुदा हैं? 240। कितने में? 700 में। 240 700, 240 700 में शादीशुदा है। परसेंट निकालो, 100 से गुना करो, 100 से गुना करोगे 240/7 आएगा। इसको क्या लिख सकते हो? 7। यहाँ क्या लिख सकते हो? 21 4 34 होल 2/7%। आ गया। नेक्स्ट, इजी। चावल के दाम में 25% का हाइक हो गया। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब पहले अगर प्राइस 4 था तो अब 5 हो गया, ठीक। कोई दिक्कत? अब बोल रहा है कि 1200 रुपये में अब वो 6 kg जो है ना वो कम खरीद पा रहा है। 1200 रुपये में वो 6 kg कम खरीद पा रहा है। यहाँ पे देखो 1200 रुपये में कितना खरीदता? 300 किलो। और यहाँ पे 240 किलो। कितना कम खरीद रहा है? 60 किलो। पर ओरिजिनली कितना कम खरीद रहा था? 6 किलो। यानी ये 60 जो 6 के बराबर है, तो 1 का रेशियो 1/10 के बराबर है। पूछा ओरिजिनल प्राइस क्या था चावल का? ओरिजिनल प्राइस क्या था बताओ फिर उस हिसाब से।
बोल। अच्छा ये एक काम करो, इसको ऐसा मत बनाओ, क्योंकि दो डेटा है ना, इसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे। मान के चलो कि 25% हाइक हुआ चावल के दाम में, हाँ है ना, ठीक है, ये हमको दिया है। खर्च दिया है 1200, दिया है 1200 का चावल खरीद रहा है, ठीक है। प्राइस हमें नहीं पता है, ठीक है, पर इतना पता है कि 6 किलो कम खरीद पा रहा है ना। मान लो राइस का प्राइस था एक्स, ठीक है। मान लो राइस का प्राइस था एक्स, तो कितना राइस खरीद पाएगा 1200 में, 1200 बटा एक्स। अब प्राइस 25% से बढ़ गया, मतलब 1/4 बढ़ गया, मतलब 5/4 हो गया, मतलब हो गया 5x/4। अब 1200 में कितना खरीद पाएगा ये, 1200/5x, ऊपर 4 चला जाएगा। बोलो हाँ है ना, बोल समझ आ रहा। इसका जो डिफरेंस है वो 6 आना चाहिए, आना चाहिए। डिफरेंस ले लो कितना आ रहा है, डिफरेंस आएगा 1200/5x, ये 6 होना चाहिए। 6 से 200, एक्स की वैल्यू 40 रुपये, यही तो पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो सेम टाइप का सवाल। क्यू जो है वो 10% कम मार्क्स लाया पी से, मतलब 10% का मतलब 1/10, यानी पी का अगर 10 नंबर है तो 1 नंबर कम है, क्यू का 9 नंबर है, तो ये गैप कितना है, 1 नंबर का। पर ओरिजिनल कितना था, 40 नंबर के बराबर, यानी एक का वैल्यू 40 के बराबर था। हमसे पूछा क्यू ने कितना लाया, क्यू ने 9 लाया था, 40 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 9 × 4 360। नेक्स्ट, ये देखो, अब पाई डायग्राम है जिसमें प्रोटीन वाटर ड्राई एलिमेंट्स है, ठीक है। पाई डायग्राम है, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। पाई डायग्राम है, प्रोटीन है 16%, प्रोटीन 16% है, वाटर 70% है, वाटर 70% है, ठीक है। और ड्राई एलिमेंट हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कितना होगा, एक्स कितना होगा बताओ। 16 और 70 हो गया 86, तो ये कितना हो जाएगा 14%। अब बोला है, क्योंकि 100% होगा ना टोटल, अब बोला है कि प्रोटीन और ड्राई एलिमेंट को जोड़ दो, तो कितना होगा 16 और 14, 30%। बोला ये कितना एंगल बनाएगा, तो ईजी है ना, 100% जब हो रहा था तो एंगल 360 डिग्री बनता है पूरे सर्कल का। 100% पे 360 डिग्री, 30% पे बताओ तो 3, 108 डिग्री, ठीक। ये बताओ, ये देखो, प्राइस को 20% पहले घटा दिया, -20%, फिर 20% 25% बढ़ा दिया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का है, मैंने कॉन्सेप्ट में बता के रखा है इसको, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। तो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में जो बताया था, -20 + 25, ठीक है, -5, 0%, ठीक। मान लो 100 लोग हैं टोटल, तो इंग्लिश में 80 पास किए, 70% लिखा ना, तो हिंदी में पास किए, ठीक है। 15% दोनों में फेल किए, मतलब सिर्फ टोटल 85 लोग ही पास किए हैं टोटल। यहाँ 80 है, यहाँ 70 है, तो ऑब्वियस सी बात है 80 और 70 कितना होता है 150, पर पास तो सिर्फ 85 किए हैं, तो कॉमन कितने होंगे, 65 लोग दोनों में होंगे, आया ना। तो सिर्फ, अब समझो एक बात, 80 इंग्लिश में पास किए, 70 हिंदी में पास किए और 65 दोनों में पास किए, हाँ या ना। तो सिर्फ इंग्लिश में कितने पास किए, 15 लोग सिर्फ इंग्लिश में पास किए, हाँ या ना। और सिर्फ हिंदी में 5 लोग पास किए, या ये भी बोल सकते हो 15 लोग जो हैं वो हिंदी में फेल किए और 5 लोग इंग्लिश में फेल किए, मतलब टोटल 20 लोग, यानी 20% लोग फेल हुए, हाँ कि ना। चलो नेक्स्ट, एक नंबर को हम गलती से 4 से डिवाइड कर दिए मल्टीप्लाई करने की जगह पे, तो कितना चेंज आया रिजल्ट में। मान लो नंबर है 16, हमें करना था मल्टीप्लाई, हमें लाना था 64, ठीक है। पर आ कितना गया, डिवाइड कर दिया तो 4 आ गया, कितना चेंज आया रिजल्ट में। रिजल्ट में चेंज आ गया 60 का, कितने का, 60 का चेंज आ गया, आया ना। कितने में निकालना है, 64 में, लाना तो 64 आ गया, 4 गैप हुआ 60 का, परसेंटेज निकाल दो, यही तो पूछा है तुमसे। तो 4 से 16, 4 से 25, 4 से 4, 4 से 15, कितना आएगा 375/4, यानी आ गया 93.75, ठीक है। चलो ये देखो, पी की सैलरी क्यू की सैलरी से 20% कम है, पी क्यू आर लिखते हैं, और क्यू की आर से 20% कम है। 20% का मतलब 1/5, ठीक है। आर की अगर 5 होगी तो पी का 4 हो, क्यू का 4 होगा, और क्यू का फिर से 20% मतलब 5/4, और क्यू का अगर 5 है तो पी का 4 होगा। अब क्यू का दोनों केस में बराबर ही होगा, अलग अलग होगा नहीं, इसको 5 से गुणा करेंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे हम बराबर करने के लिए क्यू को, तो यहाँ 16, यहाँ 20, यहाँ 25,
तो बोल रहा है आर की सैलरी पी से कितनी ज़्यादा है, आर की सैलरी पी से 9 ज़्यादा है। परसेंट निकालो, 9/16 × 100, 900/16, या तुम कह सकते हो 4 से डिवाइड करके 225/4, कितना आएगा बताओ। बी आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा जितना भी पीवाईक्यू आया था 2024 तक का। ठीक है, तो वो सारा हमारा परसेंटेज का पीवाईक्यू यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जैसा लगा वीडियो मुझे बताना, पसंद आया कि नहीं आया, आपको मेरे तरीके कैसे लगे क्वेश्चन सॉल्व करने के, कॉन्सेप्ट वीडियो कैसा है, सब कुछ बताओ। प्रैक्टिस करते रहो, सब कवर होगा। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।